हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से नई कहानी लेकर के आप सभी के पास मैं फिर से आ गई हूँ। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ मेरा विश्वास बढ़ाता है। तो आज की कहानी है एक इंसान की जो हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था। हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया, और ये उसका नियमित कार्य था। तो एक बार शंकर और पार्वती माता जो है वो भ्रमण पे निकले। तो शंकर जी और पार्वती माता जब भ्रमण पे निकले तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति रोज उन्हें कोसता है, बैठता है और रोज कोसना शुरू कर देता है कि ईश्वर तुमने मुझे ये नहीं दिया, ईश्वर तुमने मुझे वो नहीं दिया। तो पार्वती माता बड़ी अचंभित हो गई। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि हे परमेश्वर, ये बताइए ये कैसी भक्ति है? आपने इसे 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर दिया, नेत्र दिया, वाणी दी, तो फिर ये हर रोज कोसता क्यों रहता है कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया? भोलेनाथ ने मुस्कुरा के बात को टाल दिया। कोई बात नहीं। लेकिन पार्वती माता उस व्यक्ति को, अब उनको ये लगा ना कि ऐसा ये रोज करता है कि ये आज ही कर रहा है, तो पार्वती माता ने उसको रोज देखना शुरू कर दिया। जब भी वो मंदिर में आती थी माता और बाबा साथ में, तो माता हमेशा ये देखती थी जब भी आता है तो ये पूजा तो कम करता है, मंत्रोच्चारण तो कम करता है, सबसे ज्यादा तो यही करता है, ईश्वर आपने मुझे ये नहीं दिया, ईश्वर आपने मुझे वो नहीं दिया। तो फिर एक बार पार्वती माता ने भोले बाबा से पूछा कि आखिर ऐसा ये क्यों करता है? तो भोले बाबा ने कहा एक काम करो, वो कहता है ना आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, एक काम करो तुम उसे दे दो। तो पार्वती माता ने कहा ठीक है, मैं दे देती हूँ, आपने कहा है मुझे। तो जब वो घर की तरफ जा रहा था तो पार्वती माता ने उसके सामने एक सोने से भरी हुई पोटली डाल दी। तो जब वो घर जा रहा था उसका एकदम से विचार उठा, कहता है यार लोग अंधे होके कैसे चलते हैं, आज मैं ये चल के देखने की कोशिश करता हूँ। तो उसने आंख बंद करी और वो आगे बढ़ गया। तो वो जो पोटली पार्वती माता ने डाली थी तो वो उसको दिखी नहीं। तो पार्वती माता ने सोचा कि अब आज तो ये धन नहीं ले पाया, एक काम करूंगी मैं, कल फिर डालूंगी पोटली। फिर अगले दिन वो मंदिर गया, फिर उसने भगवान को कोसा कि तुम मुझे ये धन नहीं देते हो, तुम मुझे अपार नहीं देते हो, तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा किया। फिर पार्वती माता उसके साथ चली। अब उसने पार्वती माता ने आगे से जाकर के पोटली डाल दी कि जो है दूर से ही ये पोटली इसको दिख जाएगी। लेकिन पार्वती माता ने वहाँ पोटली डाल ली और वो जो है दूसरे रास्ते से चला गया। उसने सोचा आज दूसरे रास्ते से जाके देखते हैं कि घर जल्दी पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। कोई बात नहीं, उस दिन भी पोटली उसको नहीं मिली। फिर वो अगले दिन आया, फिर उसने वही बात दोहराई कि आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो पार्वती माता ने सोचा कि एक काम करती हूँ, आज मैं मंदिर में ही पोटली रख देती हूँ। मैं रास्ते में डालती हूँ तो ये कभी अंधा बन जाता है, कभी जो है ये रास्ता बदल देता है। आज मैं एक काम करती हूँ, मंदिर में ही पोटली रख देती हूँ। तो पार्वती माता ने मंदिर में ही पोटली रख दी। तो जैसे उसने आंखें खोली तो कहता हे भगवान, कोई यहाँ पर जो है ऊट पटांग चीज करके गया है, देखो पोटली डाल के गया है, मैं तो इसको नहीं छूऊंगा। और वो वहां से भाग जाता है। तो पार्वती माता को बड़ा विचित्र लगता है कि मैं तीन बार कोशिश कर चुकी हूँ इसको देने के लिए, रोज आके बैठ के कोसता है, और जो है जब मैं देने का प्रयास कर रही हूँ तो ये सुन नहीं रहा है। एक काम करूंगी, ऐसे तो ये नहीं सुना, अब मैं कल ना इसको बोलूंगी तब दूंगी। तो अगले दिन फिर वो आके बैठता है। तो पार्वती माता पहले से ही बैठ जाती हैं। तो पार्वती माता कहती हैं वत्स सुनो। तो जैसे ही वो कहती हैं वत्स सुनो, तो ये सोचता है कि लगता है मंदिर में कोई भूत प्रेत है। फिर ये मंदिर से भाग जाता है। तो पार्वती माता को अब तो कुछ और ही विचित्र लगता है। तो वो ये कहती है भोले बाबा से कि आखिर ऐसा क्या है? तब भोले बाबा उनको समझाते हैं कि जिनकी कोसने की आदत होती है ना, वो सिर्फ कोसते ही रह जाते हैं, उन्हें प्राप्त कुछ नहीं हो पाता है। अगर यही कोसने की जगह पे ये बोलता है कि हे ईश्वर आपने जो कुछ दिया आपका धन्यवाद, तो तुमको ज्यादा अच्छा लगता, तुम उसके सामने प्रकट हो के उसको सामान देती। लेकिन अब वो कोस रहा था तो तुम सामने तो जा नहीं सकती थी, तुमने अलग तरीके से देने की कोशिश करी, जो उसके प्रारब्ध से ही उसके भाग्य में नहीं लिखा था, तो उसके लिए वो मिलना निश्चित नहीं हो पाया। हालांकि तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी, लेकिन
उसके कोसने की वजह से ही। उसको विश्वास ही नहीं है मुझ पर कि मैं उसे कुछ दे सकता हूँ। उसको जब ये विश्वास नहीं है कि मंदिर में पड़ी हुई पोटली उसके लिए महत्व रखती है, कि तुम ईश्वर के सामने बैठे हो, वहाँ पोटली पड़ी है, तो वो उस चीज़ को भी गलत समझ रहा था। उसको इतना विश्वास नहीं है कि इस मंदिर में जहाँ वो मुझे रोज कोसने आता है, वहाँ पर मैं ही निवास करता हूँ। जैसे ही तुमने उससे बात करने की कोशिश करी, वो भूत प्रेत समझ के भाग गया। तो उसको विश्वास ही नहीं है जब मुझ पे, उसको सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये नहीं मिला या वो नहीं मिला, तो उसका समाधान कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हे प्रिय, तो अब उसका कोसना सिर्फ रोज सुनो। हालांकि वो रोज मंदिर आएगा तो ये उसके प्रारब्ध को कहीं ना कहीं काटेगा, क्योंकि जब आप अच्छा करते हो तो अच्छा आपको अवश्य मिलता है। इसलिए उसको मंदिर आने का फल जरूर मिलेगा। जो वाणी तुमने उसको हे वत्स बोला है, उसके अंदर की नकारात्मकता को कहीं ना कहीं छीण करेगी और उसको उसका लाभ जरूर मिलेगा। इसलिए आप तुम शांत रहो, कहीं ना कहीं उसको उसके प्रारब्ध का फल भोगना है। और जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि जहाँ वो आता है अपनी चीज़ों को कोसने के लिए, मुझे कहने के लिए, वहाँ मैं निवास करता हूँ, जब तक उसे मुझ में विश्वास नहीं हो जाता, तब तक उसको पूर्ण फल नहीं मिल सकता। इसीलिए हम सबको भी जो भी हम कर रहे हैं ना, उस पर विश्वास, अटल विश्वास होके वो काम करना चाहिए, तो हर चीज़ में सफलता जरूर मिलेगी। वरना ऐसे ही चीज़ें मिलती रहेंगी और कभी हम अंधे, कभी हम कम अकल बन के उन चीज़ों को खोते रहेंगे। आशा करती हूँ ये कहानी कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी होगी और आप उससे कुछ ना कुछ समझे होंगे। तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस कहानी में ऐसा क्या था जो मैं बताना चाह रही थी। अगली कहानी के साथ मैं फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।